नमस्कार भाई दोस्तों। जो ये नीट की पेपर रद्द होया है ना, नीट का पेपर रद्द सरकार को भी लेके बैठ सकता है। अगर आपको ना पता हो तो आपको किसान आंदोलन तो याद होगा ना। किसान आंदोलन जो होया था वो याद होगा सभी को, पूरी दुनिया को याद है कैसे होया था, कैसे खड़ा हुआ था। वो किसान आंदोलन जो खड़ा हुआ था ना, उससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा होने वाला है अब, उससे भी बड़ा। आपको पता है किसान आंदोलन में जब पत्रकार आते थे तो पूछते थे, बहुत से ऐसे लोग थे, हजारों लोग ऐसे थे जो बीजेपी के पक्के वोटर थे, लेकिन वो किसान आंदोलन में थे। क्यों थे? उनको पता था जो 3 काले कानून आए हैं इनको रद्द करवाना बहुत जरूरी है, अगर अपनी खेती किसानी जमीन बचानी है तो। बाकी तो कोई किसी का वोटर होता, कोई किसी का, कोई कांग्रेस का, कोई बीजेपी का, कोई किसी पार्टी का। वोटर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब मामला देश के ऊपर आ जाए ना, जब ये आ जाए कि भाई अब तो बच्चों का ही भविष्य खराब हो रहा है, नीट का जो मामला है ना, वो लेके बैठेगा अब सरकार को। कैसे लेके बैठेगा? पूरा सुनना और ध्यान से सुनना थोड़ा सा। इसको कहते हैं हिट विकेट हो जाना। एक चीज समझ में नहीं आई, ओम बिरला साहब, आप जो रवैया अपना रहे हो कि एक तानाशाही टाइप का रवैया, कोई बोल रहा है उसको बैठ जा, हड़का रहे हो, ये कर रहे हो, वो पिछले वीडियो में आपको बताया था, सुना दिया था। ओम बिरला साहब के ना ट्वीट मतलब ज्यादा वायरल हो रहे हैं ओम बिरला साहब के लिए। उनकी बेटी अंजलि बिरला, आपको पता ना, यूपीएससी में क्लियर कर गई थी पहली बार में। लेकिन कैसे वो ट्वीट अभी बार बार ना लोगों के सामने लेके आ रहे, लोग सामने। जैसे कोई शिया चौधरी है, वो करती थी, ओम बिरला जी की मॉडलिंग करने वाली बेटी अंजलि बिरला अचानक आईएएस की परीक्षा में बैठी और पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस बन गई, आईएएस बन गई। लेकिन लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, बोल रहे हैं पहली बार में ही अलग फील्ड होते हुए भी आईएएस कैसे बन गई। अरे भाई वो होशियार थी, अगली पढ़ने में तेज थी तो बन गई, और एक अमीर की बेटी थी। आपको नहीं पता क्या? लाखों लोग बैठते हैं परीक्षा के अंदर, पहली अटेम्प्ट में पास करना, दिन रात मेहनत की होगी। मॉडलिंग नहीं करती थी वो मेहनत करती थी पढ़ाई पे। जैसे आपको पता है ना, अपने अमित शाह का लड़का जैसा है, जैसा ने बहुत ज्यादा टूर्नामेंट खेल लेते, वो तो गलती है दिखाया नहीं गया न्यूज में उसको, तभी तो बीसीसीआई का अध्यक्ष बना हुआ है। टेस्ट दिया अगले ने, एक बॉल में 12 छक्के मारे, एक बॉल में 10 के 10 विकेट ले लिए। कोई ले सकता है? टैलेंट था उसके अंदर, उसने वो टैलेंट दिखाया था, तब चुना गया है। लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है। अभी तो हिट विकेट के ऊपर आ रहे हैं, इसके ऊपर बहुत से लोगों के ट्वीट थे, मतलब अनगणित ट्वीट थे लोगों के। उसने भी डाला था, लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट डाला था, ओम बिरला जी की मॉडलिंग करने वाली अंजलि बिरला अचानक आईएएस की परीक्षा में बैठी और पहले अटेम्प्ट में पास हो गई। कैसे हुआ ये? नेहा सिंह राठौड़ है तो मतलब इसको कांग्रेस ही बोलते, इसने भी डाला था, लोकसभा के मृदुभाषी और न्यायप्रिय स्पीकर ओम प्रकाश बिरला जी की बेटी अंजलि बिरला ने फर्स्ट अटेम्प्ट में 2019 का यूपीएससी क्लियर किया था और आईएएस के लिए चुनी गई थी। मुझे विश्वास है कि उन्होंने ये परीक्षा पूरी ईमानदारी से पास की होगी, एकदम नीट एंड क्लीन। जैसे नीट एंड क्लीन अभी सरकार पिछले रवैये चल रही है, लेकिन सरकार को ये नहीं पता कि अब की बार जनता है सामने। अब सुनो आप क्या जो आगे होने वाला है। ये तो है बीमारी जो बताई गई है, नीट की पेपर रद्द होना। वैसे तो 70-80 परीक्षाएं रद्द हुई हैं, लेकिन अब इसका मामला क्यों उठा है? एक नीट का फॉर्म भरने में रुपए लगते हैं 2000 रुपए लगते हैं। तो मतलब एक पत्रकार ऐसे ही कर रहा था, उसका हम भी देख रहे थे, उसने बोला 1000 करोड़ का मामला होगा। लेकिन जब पूरे मामले की गहराई में गए तो ये मामला निकला भाई पूरा का पूरा 90,000 करोड़ का, 90,000 करोड़ का घोटाला। छोटा मोटा घोटाला तो नहीं है भाई। 90,000 करोड़ रुपया अगर वो लगाते तो नीट की परीक्षा में बैठने की जरूरत नहीं थी, पता नहीं कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लेते। अब बच्चे कितने हैं, कहां से कितने हैं, ये बताते, इसका इलाज भी बताएंगे, और हाँ कैसे विकेट गिरेंगे। अब पहला नंबर शायद ओम बिरला साहब का ही होगा, ओम बिरला साहब का ये पहला नंबर हिट विकेट होने का। उत्तर प्रदेश 40 लाख से ज्यादा बच्चे, बिहार के 17 लाख से ज्यादा बच्चे, आंध्र प्रदेश के 22 लाख से ज्यादा बच्चे, राजस्थान के 29 लाख से ज्यादा बच्चे, हरियाणा के 6 लाख से ज्यादा बच्चे। मतलब अभी तक तो टोटल आंकड़ा 1.25 करोड़ का दिया गया है। लेकिन जो उन्होंने मेहनत की है, जो उनके माँ बाप ने पढ़ाने में खर्चा किया है, दूर दूर परीक्षाएं देने गए हैं, तो मतलब कि बहुत खर्चा हुआ है। राहुल गांधी साहब ने भारत जोड़ो यात्रा की थी भाई। अब मौका है ये कांग्रेस के पास, अब मौका है कांग्रेस के पास, अब करो ये यात्रा। आपकी भारत जोड़ो यात्रा को भी फेल कर देगी। आपको कहां से कितने बच्चे मिलेंगे? युवा मिलेंगे, युवा, क्योंकि किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं के कंधों पर टिका होता है। इन युवाओं को एक साथ लेकर आपको सड़कों पर आना पड़ेगा। जब राज्यसभा और लोकसभा में आपकी आवाज नहीं सुनी जाती, खड़गे साहब कह रहे हैं कि मैं 10 मिनट तक हाथ खड़े कर आ रहा है, मेरे को कोई वो तवज्जो नहीं दी गई। मतलब लोकसभा के अंदर जब बोलने लगे, राहुल गांधी बोलने लगे सदन के अंदर, तो उनका माइक बंद कर दिया गया, माइक बंद कर दिया गया। और फिर मंडिया और उसके दलालों को तो पता है, तेरे को जो करते हैं भाई सबको पता है, ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है क्या करते हैं वो, बस वो तो लगे चिल्लाने बिना बात के। बिल्कुल राइट बात रख रहे थे राहुल गांधी, कोई गलत नहीं रख रहे थे। उन्होंने बोला बच्चों के भविष्य का सवाल है, और इसके लिए तो सरकार को भी बोलना चाहिए। सरकार बोल रही है सीबीआई जांच करा रहे हैं, सबको पता जो सी जांच जहां पे होती है,
जांच तो एक और भी हो चुकी है, उसका भी आपको बताना पड़ेगा। लेकिन ये जो जांच है, ये करोड़ों बच्चों का सवाल है। अगर वो करोड़ों बच्चे सड़कों के ऊपर आ गए तो आप सोच सकते हो नज़ारा क्या होगा। नज़ारा श्रीलंका को फैल कर देगा, नज़ारा कीनिया को फैल कर देगा। वो नज़ारा होगा ये नज़ारा सबसे अलग हटके नज़ारा होगा। क्यों? क्योंकि जब लोकसभा और राज्यसभा के अंदर अगर हमारी आवाज़ को नहीं सुना जाता ना, तो फिर उस सदन से निकलकर सड़क के ऊपर सदन चलाना पड़ता है। जो सड़क का सदन है ना, किसानों ने चला के दिखाया था। वो ना एक जरिया दिया था कि आप ऐसे करके कर सकते हो अपनी, अगर आपको मांगे मनवानी है तो। थोड़ी दिक्कतें आएंगी, दिक्कतें सबको आती हैं, लेकिन जब सारे के सारे नेता होंगे, विपक्ष के भी नेता होंगे, इसमें पक्ष के नेताओं को भी शामिल होना पड़ेगा, विपक्ष के नहीं, पक्ष के नेताओं भी। अगर वो युवाओं का भला चाहते हैं तो हम तो कह रहे सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। इस्तीफा दे भाई, तेरी गलती है, इस्तीफा दे, साइड में चल तू। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना चाहिए, ओम बिरला साहब का इस्तीफा लेना चाहिए। भाई कैसे नहीं तू कार्रवाई को होने दे रहा? क्या प्रधानमंत्री मोदी साहब अपने पहले वाले रूप में नहीं आ सकते क्या? मोदी साहब को आना चाहिए, लेना चाहिए सबसे इस्तीफा दो भाई। क्यों नहीं? नीट की ऊपर होगी, सदन में बोला जाएगा, बिल्कुल उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसका रास्ता निकालना चाहिए पक्ष और विपक्ष को मिलकर। ये करोड़ों करोड़ बच्चे हैं, जो सिर्फ 1.25 नहीं 3-4 करोड़ बच्चे मिलेंगे। और फिर जब सभी परीक्षाओं का मामला सामने आएगा ना, तो पता नहीं कितने करोड़ हो जाएंगे, करोड़ों की गिनती भूल जाओगे आप। इतनी 70 पेपर लीक हुए हैं, एक दो नहीं 70 पेपर। 70 पेपरों के जब परीक्षार्थी मिलेंगे, एक पेपर, एक नीट के पेपर के आपको अगर 1.25 करोड़ बच्चे मिल रहे हैं, तो उन 1.25 करोड़ बच्चों के फिर परिवार वाले भी जो कि खर्चा करते हैं, नहीं तो क्या करेंगे ये? अगर इन बच्चों का आप भविष्य तो अंधकार में हो लिया, कोई रिक्शा चलाएगा, कोई रेडी लगाएगा, वो कैसे लोगों से मिले जुलेगा? इतनी पढ़ाई करने के बाद भी चोर गुंडे लुटेरे से उसकी मुलाकात होगी, फिर ये चोरी डकैती करेंगे, तब इनको गिरफ्तार वो लोग करेंगे जो सिफारिशों से पास हो गए, IAS और IPS बन गए होंगे, वो इनको गिरफ्तार करेंगे। फिर क्या होगा? फिर वो जो दिखाते हैं ना कि एक भिखारी इंग्लिश बोल रहा है, एक रिक्शा चलाने वाला इंग्लिश बोल रहा है, क्या करें वो? कहाँ जाएं? कोई रास्ता दिया है? कोई रास्ता दे रही है सरकार? जो पिछले 10 साल में होता रहा था, वो अभी 5 दिन में वही सब स्टार्ट कर दिया, वही सब शुरू। और ये तो बिल्कुल पूरे घमंड के साथ बोल रहे हैं कि हम तो ऐसे ही सरकार चलाएंगे, जिसको जो करना है कर लो। अब क्या करे देश को तो नीट वाले बच्चों के साथ खड़ा होना पड़ा, क्योंकि किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं के कंधों पे होता है। जब युवाओं के कंधे झुका दिए तो फिर बचा क्या है? इन युवाओं को भी एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। आप करोड़ों की संख्या में हो, कितना क्या लगाएंगे? कुछ नहीं लगाएंगे। आपको वो एकता दिखानी पड़ेगी जो किसानों ने एकता दिखाई थी। उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, सड़क के ऊपर आना पड़ेगा, आंधी बारिश धूप तूफान सब कुछ सहन करना पड़ेगा। वो सहन किया है हमने, आंदोलन के दौरान सब कुछ सहन किया है, जेड़े भी सहन की है, सारी चीज केस भी सहन किए, सब कुछ सहन किया है। अब इन बच्चों के अंदर कितनी हिम्मत है वो तो अब ये बताएगी कि इनके अंदर अगर पढ़े लिखे हिम्मत नहीं है तो फिर अपने घर पे बैठ जाओ। परीक्षाएं तो ऐसे ही रद्द होंगी भाई, ऐसे ही रद्द होंगी, ऐसे ही चलती रहेंगी। कर लो जिसको जो करना। नहीं बोलने दिया जाएगा सदन के अंदर, ना राज्यसभा के अंदर बोलने दिया जाएगा, ना लोकसभा के अंदर बोलने दिया जाएगा। सभी जगह पे माइक बंद हो जाएंगे या आवाज को सुना ही नहीं जाएगा। अगर आपको अपनी आवाज सुनानी है तो भाई फिर भगत सिंह ने बोला था, सरकार अगर गूंगी बैरी हो जाए तो उसके कान के पर्दे खोलने पड़ते हैं। कान के पर्दे कैसे खुलते हैं? आइए अपनी एक जगह पे अपना एक मंच बनाइए और वहां से अपनी आवाज को उठाइए। आगे चुनाव भी आ रहे हैं, ये रिजल्ट जो आया है ना, अब की बार जो रिजल्ट दिया है, ये रिजल्ट दिया था अग्निवीरों के परिवारों ने, अग्निवीर के परिवारों ने रिजल्ट दिया था ये, और ये सरकार को भी पता है। अब अगला रिजल्ट देखते हैं नीट वालों के परिवार कैसा रिजल्ट देते हैं। रिजल्ट दिखाओ इनको, तब इनकी समझ में आएगा, तब ये इनको पता लगेगा ना कि सत्ता ऐसे भी चली जाती है, तब समझ में आएगा। इस बारे में आप लोगों को क्या राय, अपनी राय रखना। और पहला विकेट गिरने जा रहा है भाई ओम बिरला साहब का, ये भी आपको मोटा मोटा पूरी सरकार ही गिरने वाली है। आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल पर हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।